जानकारी नहीं ली कि भाई ये कभी जुम्मा भी पढ़ ले, नहीं नमाज भी पढ़ लेता है, नहीं दीनदारी भी है, नहीं कुछ कलमा उलमा भी आता है। मैं तो एक जगह निकाह पढ़ाने गया, अल्लाह रहम फरमाए, ये बदायूं का इलाका है, गांव का नाम बताऊंगा नहीं वरना वहां के लोग आकर लड़ने लगेंगे मुझसे। निकाह पढ़ाने के लिए बुलाने आए, मैं गया रजिस्टर लेके, तो पहले ही रजिस्टर देख के मेरे हाथ में दो चार हासिदीन देख के मुझे ऐसे देखने लगे जैसे कटरा कटरे को देख के मन्या के देखता है। बिल्कुल लग गई लॉटरी आज। और जैसे ही मियाँ पहुंचे हमने उससे कहा पढ़ो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो करे बिस्मिल्लाह। कितने बड़े शर्म की बात है, बच्चा मुसलमान का उसे बिस्मिल्लाह ही नहीं पता, कलमा ही नहीं पता, तो एक एक लफ्ज ऐसे तोड़ के पढ़ाना पड़ता है जैसे कि किसी बच्चे को मकतब में पहली बार पढ़ाना पड़ता है। निकाह के लिए कलमा पढ़ाया जा रहा है, अब जरूरत महसूस हो रही है तो भाई वो उस वक्त भी पढ़ा नहीं जा रहा, तो जिससे निकाह के वक्त पे कलमा नहीं पढ़ा जा रहा, सोचो क्या वो अपनी जिंदगी में कभी कलमा पढ़ता होगा? क्या वो अपनी जिंदगी में कभी बिस्मिल्लाह किसी काम को करते हुए पढ़ता होगा? क्या खाना खाते हुए वो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता होगा? उसे तो आती नहीं, उसे तो पता ही नहीं। ऐसे मुसलमान हैं हम आज। अल्लाह फजल फरमाए, रहम फरमाए। सारी बातें आती हैं मगर नहीं आता तो दीन नहीं आता, नहीं आता तो कुरान नहीं आता। इब्तिदा झूठ से हो गई, बिचौलिया ने झूठ बोला, घर वालों ने झूठ बोला, सब कुछ देख लिया मगर दीनदारी नहीं देखी। आओ मदीने वाले आका का फरमान सुनो, मेरे मुस्तफा ने फरमाया रिश्ते शादी निकाह चार चीजों की बुनियाद पर होते हैं, दौलत, हुस्न, हसब नसब और आका फरमाते दीनदारी। हुजूर ने फरमाया तीन छोड़ दो, एक देखो दीनदारी। दीनदारी देखकर रिश्ते किया करो, दीनदारी देखकर शादियां किया करो। दीनदारी देखकर शादी करोगे खुदा की कसम कभी नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, यकीनन हमारा नाम हुजूर के नाम के सहारे ही चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तो बोल दो ना,
थोड़ा थोड़ा आप जरा साथ निभाएंगे तो फिर हम भी कुछ बोल पाएंगे। आप थोड़ा सा शरीक हो, आप थोड़ी थोड़ी हिम्मत करें। मैं कोशिश करूं कि आप तैयार हो जाएं, आप कोशिश करें कि मैं तैयार हो जाऊं, तभी बात बनेगी ना। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। शेर हाजिर करता हूं, समाप्त करें। मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम अच्छा, जब कोई ऐसी दुखद घटना होती है तो हर इंसान दुखी होता है, मगर ये आज पहली बार पता लगा कि मशीनें भी दुखी हो जाती हैं। आज तस्लीम भाई माइक भी दुखी हो गया शायद, मुझे मशीनें भी बड़ी दुखी लग रही और वो चलाने वाला उससे बड़ा दुखी लग रहा है मुझे। इसके नीचे बहुत दुख में बेचारे, इनसे ज्यादा किसी को दुख नहीं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बढ़िया ही कर दे। एक आखिरी शेर पढ़ते हैं। हम सब सुन्नी हैं, बरेली हमारा मरकज है। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत रिजवान से हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम अपनी महफिलों में, अपनी मस्जिदों में, अपने घरों में, अपने महल्ले में, अपने गाँव में सलाम पढ़ते हैं और वो बरेली के कलंदर का सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे बड़ा मकबूल सलाम है। अरे कहाँ पीछे देख रहे हो आप, इधर देखो, होने दो ना जो हो रहा है। मैंने तो बता दिया ना आपको, तो कोई दूर थोड़ी है, वो यही है, करेगा अपना काम। आला हजरत का सलाम हम पढ़ते हैं, बड़ा मशहूर भी है, बड़ा मकबूल भी है, ज़बाने ज़दे खासवाम है। वो सलाम ज़हन में रखेंगे। शेर तेरे नाम के सहारे मेरा नाम, जोर से मेरा नाम, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। अल्लाह ने वलियों को करामतें अता की हैं, मुख्तलिफ अक़साम है उनकी, लेकिन ये भी एक करामत है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत
ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल चल। माशाअल्लाह बेटे, ऐसे बोलते रहना, चलता रहेगा। नाम भी चल रहा है, काम भी चल रहा है, सारा निजाम भी चल रहा है। हमारे घरों में बहुत सारी तकरीबात होती हैं। कभी हमारे यहाँ शादी होती है, कभी हमारे यहाँ अकीका होता है, कभी हमारे यहाँ जो है रिश्ते होते हैं, मंगनियां होती हैं, अकीके, वलीमे और साहब छठी छिल्ले न जाने क्या क्या होता है। लेकिन मामला ये है कि हमारे तमाम काम जितने हैं, इन तमाम जिंदगी भर के कामों को करने के लिए हमें हमारा मजहब, हमारा इस्लाम ट्रेंड करता है और हमें सलीका देता है, और इस्लाम अपनी तालीमात से हमें आरास्ता करता है। दुनिया में आने से लेके दुनिया से जाने तक सब कुछ इस्लाम सिखाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। दुनिया में आने से लेके दुनिया से जाने तक। बैठ जाओ, थोड़ी देरी करेंगे, टेंशन मत लो, पैसा नहीं छीनेंगे तुम्हारे, तुम बेफिक्र रहो। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी जेबें इसी तरह भरी रहें, आप सबकी भी भरी रहें, आमीन कहो यार। इस्लाम हमें संवारता है, सलीका देता है, शऊर जिंदगी अता करता है। और फिर सिर्फ यहीं तक नहीं, दुनिया से अगर हम जाएं तो फिर हमारी औलाद हमारे लिए क्या करे, मरने के बाद में भी क्या होना चाहिए, वो भी हमें इस्लाम की तालीमात से समझ में आ जाता है। हुजूर की तालीमात हमें सिखा रही है, हुजूर के तरीक़ेकार हमारे सामने है, और हुजूर की तालीम, हुजूर के तरीके, हुजूर की जिंदगी को सामने रखकर फिर अल्लाह ने मुसलमानों को पैगाम दिया। अल्लाह ने कुरान मजीद में मुसलमानों को समझाया। एक बात सुन लो मेरी गौर से, हमारा ये एक मामला है कि हम जब किसी शायर का कलाम सुनते हैं तो बड़े झूमते मचलते हैं। मचलना चाहिए, अगर नबी की नात है तो, अल्लाह की शान में अशार है, बुजुर्गों की शान में है, बिल्कुल झूमना चाहिए। मगर एक बात याद रहे, दुनिया के सारे शायर और उन शायरों के कलाम एक तरफ, मेरे अल्लाह का कलाम सबसे आला। अल्लाह के कलाम से बढ़कर तो किसी का कलाम नहीं हो सकता। तो जितना शायरों के कलाम पे हम झूमते हैं, उससे ज्यादा हमें अल्लाह के कलाम पर झूमना चाहिए। अब मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, अब मर्जी आपकी, आप कैसा सुनेंगे। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया,
लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, परवरदिगार आलम ने अपने बंदों को मिजाज दिया, सुनो मेरे बंदो, तुम्हारे लिए महबूब की जिंदगी नमूने अमल है। हुजूर की जिंदगी नमूने बोल दो, नमूने अमल। नमूना क्या होता है? किसी भी चीज का पहले एक नमूना तैयार होता है, फिर अगर वो चीज अच्छी लगे तो फिर उसी नमूने को देखकर उसके बाकी पीस तैयार होते हैं। मतलब हुजूर की जिंदगी नमूना है। अब ये जिंदगी अल्लाह को इतनी प्यारी है कि अल्लाह चाहता है सारी महबूब की उम्मत इसी नमूने को फॉलो कर ले, इसी जिंदगी को अपना ले, इन्हीं तौर तरीकों पर अमल कर। अल्लाह ने ये मिजाज दिया। जिंदगी है कितनी प्यारी। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, नबी की हर अदाला जवाब। ताजदारे मदीना का दुनिया में आना लाजवाब, बचपन मेरे आका का लाजवाब, जवानी लाजवाब, जिंदगी का हर लम्हा लाजवाब। मुस्तफा जाने रहमत की हर अदा बेमिसाल, हर अदा लाजवाब। मेरे आका लाजवाब, वो लाजवाब हैं, उनका कोई जवाब नहीं। 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम रसूला ने इज़ाम दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक अल्लाह ने तमाम अंबिया, तमाम रसूला ने इज़ाम को इज्जतें दी, मोजज़ात दिए, नबुव्वत और रिसालत के ताज अता किए, बरतरी अता की। इन 1,24,000 कमोबेश तादाद ऊपर नीचे भी हो सकती है, एक्यूरेट तादाद बिल्कुल पता किसी को भी नहीं है। अलबत्ता 25 अंबिया, 25 नबियों के नाम अल्लाह ने कुरान मजीद में जिक्र किए हैं। 25 नबियों के नाम कुरान में आए हैं। इन सारे नबी, सारे रसूलों की जिंदगियां, सारी जिंदगियां इनकी बेमिसाल हैं। ये सारे नबी बेमिसाल हैं, मगर मेरे नबी इमामुल अंबिया हैं। मुस्तफा इमामुल अंबिया हैं तो मेरे आका सारे नबियों में भी लाजवाब हैं, सारे इंसानों में, तमाम मखलूकात में मुस्तफा लाजवाब। अब आओ जरा सा हुजूर की जिंदगी पर नजर डालो। आपके मेरे नबी, कायनात के नबी, इमामुल अंबिया मक्का शरीफ में पैदा हुए। मक्का शरीफ में आका की विलादत हुई। बचपन मेरे आका का गुजरा जनाबे हजरत हलीमा सादिया के यहाँ। हजरत हलीमा सादिया ने मेरे आका की परवरिश फरमाई और उसके बाद में फिर मुस्तफा जाने रहमत मक्का शरीफ लाकर आपको जब हलीमा सादिया ने छोड़ा, 40 साल जब तक नबूवत का ऐलान नहीं किया, वो जिंदगी मेरे आका की अहले मक्का के सामने, वो 40 साला जिंदगी तमाम मक्के वालों के सामने, कैसी प्यारी जिंदगी है मुस्तफा की। झूठ बोलने वाले
मेरे मुस्तफा को सच्चा कहते थे। अमानतों में खयानतें करने वाले अपनी अमानतें बारगाहे मुस्तफा में लाकर रखते थे। क्या शान है जो खुद वादा खिलाफियां किया करते थे, वो मेरे आका के वादों पे यकीन किया करते थे। खुद वादा खिलाफियां करते मगर आका के वादों पे यकीन किया करते। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए अजीजों, मेरे मुस्तफा की 40 साला जिंदगी है, आका की 40 साला जिंदगी अहले मक्का के सामने है। ऐ मेरे जवानों, आज अपनी जिंदगियां देखो। आज हम और आप जवान हैं, हमारी जवानियां कैसी है? हमारी जवानियों में रंगीनियां हैं, हमारी जवानियों में मजे हैं। हम अपनी जवानियों में कहते हैं कि भाई जवानी है, मजे करना है, लेकिन सुन सुन, तू नया जवान नहीं हुआ। ताजदारे मदीना जिनका तू कलमा पढ़ता है, वो मुस्तफा भी जवान थे, आका को भी जवानी अल्लाह ने अता फरमाई थी। मगर सोच जरा मेरे आका की जवानी कैसी। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसी जवानी कि मेरे मुस्तफा की जवानी में आका को देखने वाले कहते जवानी तो मक्के में सब पे आती है, मगर इस जवान का जवाब नहीं है। ये जवान बड़ी पाकीज़ा तबीयत का मालिक है। ये जवान बड़ी पाकीज़ा तबीयत का मालिक है। अल्लाह, कितनी पाकीज़ा तबीयत है जवानी में। हमारे यहाँ जवानों को जवानी में क्या याद रहता है? एक बढ़िया सा मोबाइल, अब्बा के पैसों की खरीदी हुई मोटरसाइकिल, और अगर अब्बा की हैसियत डाउन है तो 2-4 दोस्त ऐसे बनाओ जिनके पास मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल दोस्त की होगी और ये उसकी पल्लेदारी करेंगे और उसकी मोटरसाइकिल से उसके सौदे ला करेंगे। इस गली से निकलेंगे, उस गली से निकलेंगे। मोबाइल हो, मोटरसाइकिल हो, करना धरना कुछ नहीं। कभी मैच देखेंगे, कभी ड्रीम 11 पे टीम बनाएंगे, समझ रहे हैं? कभी मौलाना हमारे नकीब साहब बड़ी अच्छी निजामत कर रहे थे, कभी रील देखेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इससे फुर्सत नहीं मिल रही। फुर्सत मिले इसके आगे तो कुछ करें। अब्बा ने कहा बेटा जरा खेत जाओ, भैंस भूखी है, इसके लिए कुछ ले आओ। तो ये जींस पहने हुए हैं साहब, ये कह रहे हैं अब्बा बरसिंग तुम्हें ले आओ। ये ना बरसिंग लाने में भी अपनी तौहीन महसूस हो रही है। अच्छा, ये जानवर पालने का काम तो हम लोग बड़ा हल्का समझ रहे हैं, इसमें तो तौहीन समझ रहे हैं अपने। अरे हम ये काम करेंगे। आज आपको इन कामों को करते हुए शर्म आती है। तेरा बूढ़ा बाप कमजोर है, दवाई खा रहा है, बुखार आ रहा है, मगर तू नहीं सुनता तो वो दवाई खाने के बाद में खुद ही उठता है, वो खुद ही भैंस को सानी भी करता है, वो जानवरों को चारा भी डालता है, उनके खाने का इंतजाम करता है। उसकी तबीयत तो कहती है कि तू बीमार है, तू ना कर, तेरा जवान बेटा करेगा, मगर जवान बेटा कहता है इसमें मेरी तौहीन है। ए जवानी में इन कामों को करने में तौहीन महसूस करने वाले
वाले, आ जरा मेरे आका की जिंदगी देख ले। तेरे मेरे आका ने इमामुल अंबिया ने अपनी रज़ाई माँ हजरत हलीमा सादिया की बकरियों को पाला है और तुझे मिजाज दिया है। अपने मिजाज को खराब न करना, जरूरत पड़े तो जानवरों को पाल कर भी गुजारा कर लेना। समझ में आ रही है? अरे आ रही है तो बताओ, नहीं आ रही हो तो कोई और तरीके से समझाऊं। हुजूर ने ये काम किया और समझा दिया कि ये काम करो। अब ऐसा भी नहीं है कि यही करो, इसके अलावा कुछ मत करो। नहीं, हुजूर ने तिजारत भी की और मिजाज दिया कि तुम तिजारत करो, तिजारत में बरकत है। काम करो, वक्त बर्बाद न करो। ये जवानी अल्लाह ने अता फरमाई है, 4 दिन की जवानी है, ढल जाएगी। आज जो तुम कहते हो ना जवानी 4 दिन की है, मजे ले लो। ओ बेवकूफो, ये ना कहा करो, यूं कहा करो जवानी 4 दिन की है, इसी जवानी में अपने रब को राजी कर लो। जवानी 4 दिन की है, इसी जवानी में अल्लाह की बारगाह में सर झुका लो, इसी जवानी में रोजे रख लो। बुढ़ापा आएगा, बीमारियां लाएगा, शुगर कहेगी रोजा न रख, शुगर कहेगी रोजा न रख, बार बार भूख लगेगी, तबीयत खराब, कमजोरी, पैर जवाब देंगे, पैर कहेंगे नमाज खड़े होके न पढ़, बैठ के पढ़, ये पैर जवाब दे जाएंगे। तो जवानी कहती है 4 दिन की जवानी है, इस जवानी में अपने परवरदिगार को राजी कर लो। मगर नहीं, हमारे यहाँ नौजवान कह रहे हैं ये जवानी है दीवानी। दीवानापन इतना है कि इस दीवानेपन ने हमको बर्बाद कर दिया। कभी लम्हा भर तसल्ली में सोच के देखना, बचा क्या है? क्या कुछ नहीं था, बचा क्या? आधी दुनिया पे इस्लाम का परचम लहराता था। ये जमाना मुसलमान का नाम सुनकर ही ऐवाने बातिल में लर्जा पैदा हो जाता था। शान थी तुम्हारी, इज्जत थी, बुलंदियां अता की थी रब। आज मैंने एक वीडियो देखी, एक यहूदी, पता क्या कह रहा है? ज्यादा हिलने झुलने की कोशिश मत करना, आराम से बैठे रहना, बता रहा हूं। उस वीडियो में वो यहूदी पता क्या कह रहा है? वो कह रहा है ये जो लेबनान है, ये जो गाजा है, हम इन्हें तबाह कर देंगे, भगा देंगे सारे मुसलमानों को, यहाँ हम आबाद होंगे, हमारी बस्तियां बसेंगी। और उसने आगे तल्ख जुमला कहा कि ये जितने अरब और ये सब है ना, ये सब हमारे लिए काम करेंगे या फिर हम इनको। इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसने कहा। दुनिया में आज लोग अभी ज़ौन था बड़ा लोगों को, अरे ये वो, किसी की हिम्मत है नहीं, जरूरत है किसी में नहीं है। इस हाल को क्यों पहुंचे? इकबाल ने बहुत पहले बता दिया था, शायर मशरिक कलंदर लाहौरी,
अल्लामा इकबाल ने बरसों पहले कहा था, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। हुजूर के तरीकों को छोड़ दिया तो रुसवा हो गए, हुजूर के तरीकों को छोड़ दिया तो बर्बादियां हाथ आई, हुजूर के तरीकों को छोड़ दिया तो क्या बचा। हमने चेहरे से आका की सुन्नत को खुद हटाया, हमने दाढ़ी को हटाया अपने चेहरे से। वो चेहरा जिस चेहरे का रौब था, दबदबा था, आज वही चेहरे सहमे हुए नजर आ रहे हैं। उन चेहरों पे डर की लकीरें अलग नजर आ रही हैं। क्यों? हुजूर की मोहब्बत इंसान को दिलेर बनाती है, और हुजूर की मोहब्बत जब सीने से निकलती है तो बड़ा बड़ा पहलवान बुज़दिल बन जाता है। दिलेर बनो दिलेर, इतने दिलेर तो कम से कम बन जाओ कि दाढ़ी रखते हुए तुम्हें शर्म ना आए। इतने दिलेर तो कम से कम बन जाओ कि मस्जिद जाते हुए तुम्हारे पैर तुम्हें न रोक सके। पहले खुद से दिलेरी अपने आप पैदा करके अपने आप से एक जंग कर लो, खुद से पहले लड़ना होगा। अगर हम खुद से नहीं लड़ पाए तो क्या होगा? जब खुद से नहीं लड़ सकते तो किसी से पहले खुद से लड़ो। चेहरे इस्लामी बनाओ, हुलिये इस्लामी बनाओ, किरदार इस्लामी बनाओ, सीरत इस्लामी बनाओ। हालत तो ये है, अल्लाह रहम फरमाए, बच्चा पैदा होगा तब हमारे यहाँ सारे काम गैर इस्लामी, ढोल ढमाके, गाजे बाजे, गीत और तमाम दुनिया भर के खुराफात। छठी तो होगी, अकीका करने की तौफीक नहीं मिलेगी कि 7वें दिन सुन्नत है कर दूं। छठी करेगा छठे दिन। आ जाओ चच्चा, आ जाओ खाला, आ जाओ, छठी है, छठी में आ जाओ। ओ मुसलमान, ये छठियां तुझे इस्लाम ने नहीं सिखाई, ये आका की तालीम नहीं, ताजदारे मदीना की तालीम ने अकीका करना सिखाया है। उसमें भी खर्च करते हो, इसमें खर्च किया करो, सुन्नत भी अदा होगी, सवाब भी मिलेगा और बच्चे की जिंदगी में भी बरकतें आएंगी। तमाम खुराफात। अच्छा जी, अब अकीका करने का अगर विचार बन भी जाए तो अब ससुराल को फोन करेंगे पहले के साहब अकीका करना है लल्ला का। ससुरालिया समझ गए कि अभी अकीका थोड़ी करेगा, हमारी जान निकालेगा, भात लेगा हमसे। तो वो कह रहे हैं कि यारो पायनो भाई अभी जरा रुक जाते थोड़े दिन, ये हमारे जरा गन्ने की पेमेंट नहीं आई है, थोड़े दिन रुक जाओ। तुमने सुन्नत को इतना मुश्किल बना दिया। कभी ये खुद रुक जाता है कि भाई अभी मेरा हिसाब नहीं है, कभी इसे ससुराल वाले रोक देते हैं कि भाई अभी हिसाब नहीं है, कभी इसके घर वाले रोक देते हैं कि अभी रुक जा। एक सुन्नत है छोटी सी अकीका करना, और रोकने वाले कितने। क्यों रोक रहे हैं जानते हो? क्योंकि तुमने उसको रस्म और रिवाज के चलते इतना कठिन बना दिया, इतना दुश्वार बना दिया। अबे भाई क्या जरूरत है? आप तो इधर बच्चा पैदा हुआ, 7वां दिन आया, लड़का है 2 बकरे लेके आओ, लड़की है बकरी लेके आओ।
लाकर आप ज़िबा करो, हो गया अकीका। वो गोश्त अपने अहलो अयाल को, कुछ गरीबों को खिला दो, बिल्कुल आसान है। मगर नहीं, पहले तो खुद को हिसाब लगाना पड़ेगा। 4 बहनें, 4 बहनोई, उन्हें कपड़े जाएंगे, उन्हें ये जाएगा, उन्हें वो जाएगा। पहले तो वो हिसाब लगाना है इसे। तो पहले तो खुद की जेब मोटी होनी चाहिए, उसके बाद में फिर वो हिसाब लगा रहे हैं उधर से कि यार भात देना पड़ेगा, थोड़े बहुत में लल्ली नहीं मानेगी, उसे चाहिए मोटा, बना दिया मुश्किल। आगे चलिए। शादी का मौका आया, इस्लाम ने तो शादी का बस इतना सिखाया, निकाह करना है। एक निकाह पढ़ाने वाला काजी, दूल्हा का वली, दुल्हन का वली गवाह आ जाए, निकाह हो जाएगा। तू सारे जमाने को इकट्ठा नहीं कर सकता, ना कर इतने लोग ला, निकाह कर, हो गया निकाह। मगर नहीं साहब, इब्तिदा जहां से होती है ना, इब्तिदा शुरुआत रिश्ते की, तो पहले तो इस रिश्ते में झूठ से शुरुआत होती है। बिचौलिया पहले ही झूठ बोलना शुरू कर देता है, शुरू झूठ बोलता है। अगर लड़के के पास 5 बीघा जमीन है तो बिचौलिया पहले तो खोलता नहीं, गोल रखे है बात, जमीन ज्यादा है यार उन पे बहुत है। फिर जब ज्यादा वो पीछे पड़ जाए लड़की वाला है कितनी, तो 5 को 15 करके 3 गुना बढ़ा के बतावे, बोले 15 बीघा जमीन। और शादी होने के बाद में जब पता लगता है ना कि 5 बीघे थी, वो भी चकबंदी में थोड़ी सी निकल गई, तो फिर हो रही है लड़ाई। बड़ा धोखा दिया यार हमें तो, हैं? शुरुआत झूठ से कर दी, आगाज झूठ से कर दिया। तो अब जब भाई वो है ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते, तो फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लड़के वाला देखो तो वो अलग शेखी बखारने में लगा है, लड़के को देखने आए लड़की वाले तो ये लड़का नहीं दिखाते, पहले उसे अपना मकान दिखाते हैं, रास्ते में पहले प्लाट दिखाते हैं, ये प्लाट हमारा, ये मकान हमारा, ये घेर हमारा, ये ट्रैक्टर हमारा, ये बाइक हमारी, ये कार हमारी। तो क्या दिखाया? अच्छा वो देखने वाले भी कोई लड़का देखने थोड़ी आते हैं, भाई कौन हो गया इतनी रात में पागल, तकरीर कर रहे हैं भाई साहब। वो भी लड़का देखने लगा, अब बुरा न माने, वो ज्यादा आ रहा था तो मैंने कह दिया। लड़का देखने नहीं आ रहे, वो भी तो निकालने आते हैं, क्या क्या है। इसीलिए राहत इंदौरी ने कहा ना, मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। जमीन देख ली, कारोबार देख लिया, मकान देख लिया, प्लाट देख लिया, सब कुछ देख लिया, लास्ट में क्या? अब जो औरतें साथ आई उनमें से एक बोली कि भाई साहब लड़का तो जरा सांवला है। बोले तुझे पता है सांवला है, पता ना कारोबार कैसा है इनका, बावली हो गई। तूने देखे ना बड़े बड़े संदूक रखे थे घर में, माली भरा हुआ होगा उसको, ये नहीं पता कि उसमें पुराने कपड़े कट्टों में भर भर के रखे हैं संदूक में, समझ रहे हो?
किसी काम में नहीं आ रहे संदूक, बस जाड़ों के कपड़े उसमें रख दिए और जाड़े आए तो फिर वो निकाल लिए, गर्मी आई तो रख दिए बराबर कट्टे में। मगर साहब अट्रैक्टिव हैं संदूक भी घर में रखे हुए, इंप्रेशन है संदूकों का। मालदार देख लिया, अमीर देख लिया, दौलत वाला देख लिया, सब कुछ देख लिया, एक ही चीज छोड़ दी। बस इतना छोड़ दिया कि वो दीनदार है या नहीं, इसकी किसी से जानकारी नहीं। फोन कर करके पता निकाला लड़का कैसा है, किसी ऐप में तो नहीं है, खूब जानकारी ली फोन कर करके, मगर ये जानकारी नहीं ली कि भाई ये कभी जुम्मा भी पढ़ ले नहीं, नमाज भी पढ़ लेता है नहीं, दीनदारी भी है नहीं, कुछ कलमा वलमा भी आता है। मैं तो एक जगह निकाह पढ़ाने गया, अल्लाह रहम फरमाए, ये बदायूं का इलाका है, गांव का नाम बताऊंगा नहीं वरना वहां के लोग आकर लड़ने लगेंगे मुझसे। निकाह पढ़ाने के लिए बुलाने आए, मैं गया रजिस्टर लेके, तो पहले रजिस्टर देख के मेरे हाथ में दो चार हासिदीन देख के मुझे ऐसे देखने लगे जैसे कटरा कटरे को देख के मन्या के देखता है। लग गई लॉटरी आज। और जैसे ही मियाँ पहुंचे हमने उससे कहा पढ़ो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो करे बिस्मिल्लाह। कितने बड़े शर्म की बात है, बच्चा मुसलमान का उसे बिस्मिल्लाह ही नहीं पता, कलमा ही नहीं पता, तो एक एक लफ्ज ऐसे तोड़ के पढ़ाना पड़ता है जैसे कि किसी बच्चे को मकतब में पहली बार पढ़ाना पड़ता है। निकाह के लिए कलमा पढ़ाया जा रहा है, अब जरूरत महसूस हो रही है, तो भाई वो उस वक्त पे पढ़ा नहीं जा रहा, तो जिससे निकाह के वक्त पे कलमा नहीं पढ़ा जा रहा, सोचो क्या वो अपनी जिंदगी में कभी कलमा पढ़ता होगा? क्या वो अपनी जिंदगी में कभी बिस्मिल्लाह किसी काम को करते हुए पढ़ता होगा? क्या खाना खाते हुए वो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता होगा? उसे तो आती नहीं, उसे तो पता ही नहीं। ऐसे मुसलमान हैं हम आज। अल्लाह फजल फरमाए, रहम फरमाए। सारी बातें आती हैं मगर नहीं आता तो दीन नहीं आता, नहीं आता तो कुरान नहीं आता। इब्तिदा झूठ से हो गई, बिचौलिया ने झूठ बोला, घर वालों ने झूठ बोला, सब कुछ देख लिया मगर दीनदारी नहीं देखी। आओ मदीने वाले आका का फरमान सुनो, मेरे मुस्तफा ने फरमाया रिश्ते शादी निकाह चार चीजों की बुनियाद पर होते हैं, दौलत, हुस्न, हसब नसब और आका फरमाते दीनदारी। हुजूर ने फरमाया तीन छोड़ दो, एक देखो दीनदारी। दीनदारी देखकर रिश्ते किया करो, दीनदारी देखकर शादियां किया करो, दीनदारी देखकर शादी करोगे खुदा की कसम कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैं तस्लीम भाई की जहां से शादी हो रही है उनके लिए भी दुआ करूंगा, क्योंकि उन्होंने लड़का ऐसा देखा कि लड़का दीनदार देखा। ये दीनदारी की ही तो बात है कि इतनी बड़ी महफिल सजाई है, वरना दुनियादार तो नाच रहे, ठुमके लगा रहे हैं शराबे पी पी के। और शर्टें उतार उतार घुमा के बावला हूं मैं, बावला बावला हूं मैं, बावला। अच्छा तू बावला है, तो ये मोहल्ले वाले, गांव वाले, रिश्ते, ये तमाम लोग पता नहीं ये और ज्यादा बावले। अबे भैया वो बावले पने की हरकत भी कर रहा है, कह भी रहा मैं बावला हूं, तो उसे पागल खाने पहुंचाओ। उसे गांव में रख क्यों रहे हो? तो खतरनाक आदमी है, घातक आदमी है गांव में। ऐसा आदमी कुछ भी गड़बड़ कर सकता है।
किसी का पत्थर मार देगा, किसी का सर फाड़ देगा, वो तो कह रहा मैं बाबला हूं। याद रखो, अपने आप को बेहतर बनाओ, बेहतर इंसान बनाओ, मुस्तफा का सच्चा गुलाम बनाओ। दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते जोड़ो, दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते जोड़ोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेटी की शादी करने चले तो बन गए मजलूम, बेटे की शादी करने चले तो बन गए जालिम, जालिम भी खुद मजलूम भी खुद। तो किस बात का रोना? याद रखो, तुम्हारे मेरे आका ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। जवानी मेरे आका पर आई है, ऐन शबाब जवानी, 25 साल की उम्र है मेरे आका की, रिश्ता तय हो रहा है मेरे हुजूर का। ये रिश्ता किन चीजों को लिहाज में रखकर किया गया, किन चीजों को सामने रखकर किया गया? मेरे मुस्तफा जाने रहमत का पहला निकाह, पहली शादी है। 25 साल मेरे आका की उम्र है। ये वो उम्र है जिस उम्र में हमारे यहाँ लड़के कहते हैं अभी क्या, अभी तो मैं पैरों पे खड़ा नहीं हुआ। और अब्बा कहते हैं कि 2 साल के लिए अभी सऊदी भेजूंगा, कुछ कमा के देगा तभी तो बिया करूंगा। क्योंकि यहाँ निखट्टू है, कुछ करता नहीं है। इच्छाधारी हरामखोर हैं कुछ हमारे यहाँ, इच्छाधारी हरामखोर जो लेटे लेटे चारपाई पे मंसूबा बनाते हैं कि करोड़पति रातों रात कैसे बनना है। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, करेंगे कुछ नहीं, मंसूबे बनाएंगे। आलसी इतने बड़े हैं, किसी काम को इनका दिल नहीं चाहता करने को, बस एक ही काम को दिल चाहता कि भैया मोबाइल देखते रहो बस लेटे लेटे। मौलाना साहब बनी इसराइल पर अल्लाह की ये भी इनायत, ये भी फजल था कि अल्लाह ने उन्हें पके पकाए खाने आसमान से भेजे, दस्तरखान उतरता था मन्ना सलवा। मौलाना नावेद रजा साहब बड़ी अच्छी नात पढ़ते हैं आप। अल्लाह आपकी आवाज, आपका अंदाज, आपका गला सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए। ये इमाम साहब हैं आपके, इमाम बढ़िया मिले आप। तो अपना ये है कि जैसे भी हो डांटे रहो इन्हें। आप सोचे और बात को समझने की कोशिश करें। 40 साल हजरत खदीजा की उम्र है, 25 साल मेरे आका की उम्र। नौजवानों, 25 साल की उम्र में हमारा नौजवान बस ये तो पड़ा है बिस्तर। अगर खाना न होता, खाने की अगर ये पेट मजबूर न करता ना, तो ये हालत ये है कि जैसे उन्हें मन्ना सलवा आया ना आसमान से। हमारे यहाँ अगर लोगों को पता लग जाए कि ऐसा भी जुगाड़ कुछ हो सकता है कि पका पकाया आ जाए, सही बता रहा हूँ, ये बर रोटी के टाइम उठेंगे चरपाई पे से, उठ नहीं सकते। रोटी के टाइम उठ के बस इतना ही करेंगे कि खाएंगे और फिर और मोबाइल ही देखेंगे दिनों रात। और अब भी यही तो हो रहा है, दिनों रात है क्या। व्हाट्सएप पे मैसेज डालेंगे, टिक 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 मैसेज टाइप कर दिया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है भैया, खैरियत, कहाँ हो यार, बड़े दिन हो गए मिले हुए, आ नहीं रहे यार, घर आ जाओ किसी दिन। सब बातें हो गई, उन्होंने कहा चलो ठीक है आऊंगा परसों को वो भी आ गया, आया मिलने, बैठ गए दोनों, एक बार हाथ मिला के दोनों ने मोबाइल अपना अपना ले लिया। आया मिलने था, दोनों उल्लू के पट्टे बैठ के मोबाइल चला रहे। अबे क्यों बुलाया था? जब तुझे इससे बात नहीं करनी थी, इससे कोई, तो तूने ऐसा खामखा बुलाया, दोनों के दोनों लग गए अपने अपने मोबाइल। ये हालात है।
अजीब बात है, अजीब बात है, गौर से सुनो। 25 साल मेरे आका की उम्र है, शबाब का आलम है, निकाह की बात आई, रिश्ता हुआ, क्या देखा गया रिश्ते में? हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा, वो अजीम तरीन खातून जिन्हें मलके अरब कहा जाता था, अरब की मलिका, बड़ी मालदार अमीरो कबीर, अहले अरब अहले मक्का, बड़े बड़े सरमायादार चौधरी कोशिश में थे कि किसी तरह जुगाड़ लग जाए रिश्ते का, मगर साहब उन्होंने इरादा ही खत्म कर दिया था निकाह करने का। लेकिन उन्होंने एक ही चीज देखी, जो रिश्ता खुद अपनी जानिब से आगाज किया और पेशकश आका की बारगाह में भेजी कि निकाह की ख्वाहिशमंद हूँ। बस क्या देखा, मेरे मुस्तफा का किरदार देखा है, हुजूर की सीरत देखी है। पहले तो अपने यहाँ पर कहा कि मेरा माल, ये मेरा सामाने तिजारत है, माले तिजारत, आप लेकर जाइए मुल्के शाम। मेरे आका ने फरमाया ठीक है ले तो जाऊंगा, मगर सुनो मैं नौकरी नहीं करूंगा, पार्टनरशिप करूंगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया इस तिजारत में पार्टनरशिप, साझेदारी का ठीक है। माले तिजारत लेकर मेरे आका चले तो जनाबे खदीजतुल कुबरा ने अपना गुलाम साथ भेजा और गुलाम से कहा एक एक बात पे नजर रखते रहना, रास्ते के तमाम हालात, वहां के तमाम हालात, वापसी के तमाम अहवाल मुझको सुनाना, सारी बातें आकर बताना। अल्लाह अल्लाह गुलाम साथ गया। अब ये गुलाम रास्ते में देखता जा रहा है, सारे मामलात देखता जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, इसने क्या देखा? धूप है, मगर ये हैरान है, सारा काफिला चल रहा है, धूप है, सारे के सारे धूप सबके सरों पे है, मगर मेरे आका के सर के ऊपर एक बादल का टुकड़ा आया है, उसने साया कर लिया है। बादल ने मेरे आका को धूप से बचाकर आका को छांव दी है, साया दिया। इसने देखा, रास्ते के तमाम हालात देखता गया, मुल्क शाम पहुंच गए, बाजार में पहुंच गए, मार्केट में दुकान लगा। जब अपनी दुकान लगा रहे हैं तो अभी दुकान लगी नहीं, बस लगा रहे हैं। गुलाम ने देखा ग्राहक आने लगे, एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। किसी दुकान पे जब हम जाते, वहां पे अगर हमें कुछ अट्रैक्टिव लगता है तो हमें खरीदना ना भी हो तब भी हम जाते हैं। मॉल में लोग जा रहे हैं सिर्फ घूमने के लिए, तो जब जाते ही हैं तो बोले यार आए हैं तो कम से कम एक आइसक्रीम खा लो यहाँ पे। अब साहब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लाइन लग गई। गुलाम बोला भाई दुकान अभी पूरी तरह से खुली नहीं है, दुकान खोलने दो, लगाने दो दुकान। मगर वो कहने लगे कोई नहीं, हम भी लाइन में खड़े हैं, तुम भी दुकान लगाओ। उन्होंने खरीदारी भी शुरू कर दी, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, किसी ने कुछ खरीदा, किसी ने कुछ खरीदा। गुलाम हैरान है, यार पहले से भी आता था मैं यहाँ, इतनी बिक्री कभी नहीं हुई, इतने लोग कभी लाइन लगा के हमारी दुकान पे नहीं आए। दुकान लगा के हम बैठ जाते थे, इंतजार करते थे ग्राहक आएगा, और आज दुकान लगी नहीं कि ग्राहकों की लाइन लग गई। तो गुलाम सोचने लगा कि शायद अब मैं बड़े तजुर्बेकार ताजिर हो गया,
सोचने लगा अब मुझे बिजनेस करना आ गया, अब मुझे दुकान लगाना आ गया। शायद इसी वजह से लोगों की लाइन लगी है। लोगों से पूछने लगा क्या बात है आज इतनी लाइन लगा के खड़े हो? तुम्हें वाकई अब एहसास हो गया है कि मैं बहुत समझदार ताजिर हूँ, मैं बहुत समझदार इंसान हूँ। उन्होंने कहा मियाँ बात क्या करता है सुन ले। वो सारे के सारे कहने लगे हम यहाँ तेरी वजह से नहीं आए, तेरी दुकान की वजह से नहीं आए, माल तिजारत की वजह से नहीं आए। कपरी खरीद क्यों रहे हो? खरीद तो इसलिए रहे कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। गुलाम कहने लगा ये बताओ किस लिए आए, क्यों खरीदारी? कहने लगे सुन, पहले तू अकेला आता था, हम तेरी दुकान पर आते नहीं थे, बगैर जरूरत के भटकते नहीं थे, मगर अब की बार जो आया है तो तू अपने साथ में हसीनों का बादशाह लेके आया है, हुस्न का ताजदार लेके आया है। हम सौदा खरीदने आने वाले नहीं थे, ये तो हुस्न है इसका कि हम इसको देखने आए हैं, ये हुस्न हमें खींच रहा है। अब आए हैं तो कुछ न कुछ लेके भी जा रहे हैं, कुछ न कुछ खरीद के भी जा रहे हैं। कहने लगा सुन ले, तू कोई बहुत बड़ा ताजिर नहीं बन गया, मगर ये हसीनों का शहंशाह जो आया है ये हुस्न है। अब जरा खुश हो जाओ, हुस्न मुस्तफा है कि लोग देखें तो खींचे चले आते हैं। हुस्न मुस्तफा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है। आप गुलाब लेके आते हैं, गुलाब कांटे होते हैं ना, होते हैं ना, और गुलाब की अहमियत कितनी? फूलों में राजा है गुलाब, जितनी अहमियत है कांटे भी हैं साथ साथ। मेरे आला हज़रत की फिक्र पे कुर्बान जाओ। आपने मोमबत्ती जलती देखी होगी, डिबिया जलती देखी होगी, लालटेन जलती देखी होगी, वो जलती है मगर उसमें से धुआं भी निकलता। मेरे इमाम की मोहब्बत देखो, आला हजरत का इश्क देखो। कहते हैं वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, मतलब गुमान भी नहीं है, गुमान भी नहीं है कि जो जहान में ऐब होते हैं ना, जो कमियां होती हैं, जो नक्श होते हैं, कहते हैं उनका गुमान भी नहीं है मियां, तसव्वुर से भी परे है। तो कैसा है हुस्न मुस्तफा? फरमाते हैं यही फूल खार से दूर है, यानी ये वो अजीमुशान फूल है जिसमें कांटा कोई नहीं है। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। ये मेरे मुस्तफा के हुस्न की शमा है कि ये ऐसी शमा सारा जमाना इस शमा से रोशन है, मगर इस शमा में धुएं का गुमान नहीं है। यहाँ सिर्फ नूर ही नूर है, यहाँ सिर्फ रोशनी ही रोशनी है, उजाला ही उजाला। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो हुस्न मुस्तफा है कि लोग खींचे चले आ रहे हैं। खैर ये तिजारत का सफर हुआ, आका वापस गए तो जनाब खदीजतुल कुबरा, सैयदा खदीजतुल कुबरा अपने मकान की बालाई छत पे खड़ी होकर देख रही हैं मंजर। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर का आना, अल्लाह अल्लाह, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर जिस तरफ निकल पड़े उस तरफ उजाले हो जाएं, हुजूर जिस तरफ चल पड़े उस तरफ रहमतें आ जाएं, हुजूर जिस तरफ जाएं फरिश्ते झुक झुक कर सलामियां पेश करें। अल्लाह अकबर। ये शान मुस्तफा देख रहे हैं, शान मुस्तफा देख रहे हैं।
अब जब वो गुलाम आया तो इन्होंने जल्दी बुलाया, बोले बता रास्ते के हालात। ये कहने लगा रास्ते के हालात क्या बताऊं, धूप में बादल आकर साया कर दिया करता था, कहीं अगर बैठ गए तो दरख्तों ने अपना साया दूसरी तरफ कर दिया, यानी आका के सर पे कर दिया। कहने लगा मैंने जो कुछ देखा है वो सब सुन लो, और सब बता के बोला मैंने दुनिया में बड़े हसीन देखे मगर इन जैसा हसीन नहीं देखा, मैंने दुनिया में बड़े अक्लमंद ज़हीन देखे मगर आका के जैसा ज़हीन कोई नहीं देखा, मैंने दुनिया में बड़े दानिश्वर देखे मगर ऐसा दाना कोई नहीं देखा, मैंने दुनिया में बड़े लोग देखे ऐसा कोई नहीं देखा। तो इसीलिए तो हम कहते हैं, इसीलिए तो कहने वाले कहते हैं, ज़ौक़ में कहते हैं, शौक में कहते हैं, झूम के कहते हैं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। ये हुस्न मुस्तफा, ये शान मुस्तफा, जवानी है मेरे हुजूर की। हजरत खदीजा मुतासिर हो गई, पैगाम निकाह भेज दिया। हुजूर ने फरमाया कि पैगाम निकाह आपने भेजा है मगर ये काम हमारे बड़ों का है, हमारे बड़े उनकी मर्जी उनकी इजाजत बेहद जरूरी है। हजरत अबू तालिब, जनाब अबू तालिब उस वक्त में हुजूर के बड़े थे, चचा थे, तो उनके पास तक ये मामला पहुंचा। उन्होंने कहा ठीक है जी, सब राजी हो गए। अब देखो रिश्ता पक्का हो गया, निकाह का वक्त मुकर्रर हुआ, निकाह हुआ। शादी किसकी? हुजूर की। किसकी शादी? हुजूर की शादी। आए रिश्तेदार की किसी की शादी हो, सारे रिश्तेदार खुश होते हैं, रिश्तेदार खुशियों में शामिल होने आते हैं। चचा के घर हो तब सबको खुशी होगी, मामू के घर हो तब सबको खुशी होगी, खाला घर हो खुशी होगी, भाई की शादी हो भाइयों को खुशी है, बहनों को खुशी है, अम्मा को खुशी है, अब्बा को खुशी है, सबको खुशी होती है। देखो ना, यहाँ किसी की शादी हो सब खुश होते हैं, वहां मेरे हुजूर की शादी है। और आका की शादी सिर्फ जमीन वाले खुश नहीं थे बल्कि आसमानी मखलूक अल्लाह के फरिश्ते भी खुशियां मना रहे थे, क्योंकि शादी मेरे हुजूर की है, शादी इमामुल अंबिया की है। अल्लाहु अकबर। सुना दूं या छोड़ दूं? शादी जरा मेरे आका की देखो, इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना दूल्हा बनाए गए। एक तो ये कि शादी के वक्त आका दूल्हा बनाए गए, एक वो कि जब मेरे हुजूर मेराज पर गए। मेरे इमाम फरमाते सरकार आला हजरत, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। ये शादी है तो इंतजाम किए गए, तस्लीम भाई ने ये कुर्सियां मंगवाई, ये माइक, ये स्टैंड, ये कुर्सी, ये पर्दे, ये तमाम पिंडाल, ये सब चीजें इंतजाम किया है ना। शादी के मौके पे आदमी कोशिश करता है मेरे यहाँ जो पर्दे लगे टेंट के वो नए हो, आदमी कोशिश करता है मेरे यहाँ जो कारपेट बिछाई जाए टेंट वाली वो नई हो ताकि खूबसूरत नजर आए।
डेकोरेशन में जो लाइटें लगे वो नई हो ताकि रोशनी भी अच्छी हो, खूबसूरत भी लगे। कोशिश होती है नई चीजें हो, नई चीजें। मगर एक बात याद रखें, आप नई चीजें ला सकते हैं, नई चीजें ला सकते हैं, मगर नई चीज लाना अलग बात है। वो नई चीज, जैसे ये पर्दा आप नया तो ला सकते हैं मगर वो निराला नहीं होगा, क्योंकि इस जैसे पर्दे मार्केट में कितने बिक रहे हैं। ये कुर्सी नई तो हो सकती है, निराली नहीं होगी। ये एक अकेला पीस नहीं बना, इस जैसे जाने कितने बने होंगे, घर घर में पड़े होंगे। तो चीज नई तो आप ला सकते हैं, निराली नहीं ला सकते। मगर मेरे आला हजरत की मोहब्बत तो देखो, मेरे आला हजरत फरमाते हैं वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले खुशी के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। फरमाते हैं अल्लाह का इंतजाम था तो वो ऐसा था, हर चीज नई भी थी, निराली भी थी। बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। तस्लीम भाई को सब मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, भाई आपकी शादी मुबारक हो, शादी मुबारक। लेकिन एक मरहला वो आता है कि जब लड़का दूल्हा बनता है ना, चारों तरफ से आकर सब खड़े हो जाते हैं। आजकल तो औरतें ज्यादा खड़ी होती हैं, औरतें खड़ी होती हैं और अपने सुर से सुर मिलाने लगती हैं, इतने बड़े बड़े मुंह खोल के। इसके चचा ने खड़े हो के बंधाया सेरा, एक ही लाइन है उसे, इसकी चची ने, इसके ताऊ ने, इसकी ताई ने, इसके मामू ने, सब आ गए एक ही लाइन में। औरतें चारों तरफ से आ गई। आदमी उस भीड़ में हार डालने के लिए परेशान है कि किस तरफ से अपना रास्ता बनाऊं अंदर जाने का, झुरमुट लगा हुआ है। और मियां पहचानने में नहीं आ रही, पड़ोस की औरत भी ऐसी लग रही है विदेश से आई है, कहीं से दूसरे मुल्क से। एक वीडियो में एक बच्चा अपनी माँ को नहीं पहचानता। अरे बोले बेटे तेरी माँ है, नहीं 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 तेरी माँ है, नहीं नहीं नहीं। मुंह धो के आना पड़ा, तब बच्चे ने पहचाना मेरी अम्मा, क्योंकि पुताई इस कदर हुई थी, पेंटिंग इतनी तो घरों की पुताई नहीं हो रही जितनी औरतों की पुताई हो रही है। अच्छा हालात ये हैं, घर में तो इतनी सनीचरी बन के रहेंगी, उल्टे सीधे कपड़े, ये बड़े बड़े दाग लगे पड़े कपड़ों पे, और बावली बनी फिर रही है। दुपट्टा भी ऐसा पड़ा है, यहाँ को कभी यहाँ को रख लिया, कभी यूं डाल लिया, कभी मौका लगा तो रखा एक तरफ चरपाई पे, भागी फिर रही है। और काम अल्लाह खैर फरमा, गोबर में दिन रात है और हाथ भी सही से नहीं धो रही, वो गोबर उंगलियों का छुटी नहीं रहा, वो लाल लाल मेहंदी लगा लगा के बिया शादी में उसे छुपाया जाता है, गोबर के निशान छुपाओ। अब कह रही हैं हमारे मियाँ तो हमसे बिल्कुल मोहब्बत ही नहीं करते, तेरे गोबर लगे हुए हाथों से मोहब्बत करेगा? तूने हाथों का गोबर तो ठीक से धोया नहीं। और मतलब हालात ये हैं, घर में बिल्कुल लीचड़ी सनीचरी, और जब बिया आ गया कोई मोहल्ले में तो ऐसी हो गई बिल्कुल अलग, कहीं बाहर की औरत लग रही है, कपड़े बेहतरीन महंगे वाले लड़ झगड़ के मंगाए हैं जैसे तैसे। 4 बार तो अदला बदली करिए कपड़ों की, ये वाला इसका कलर सही ना, इसका दुपट्टा सही ना, इसका यूं सही ना। 10 सूट दुकानदार ने खोल के रख दिए, तब जाके कहीं पसंद आया।
और फिर मियाँ जब चली तो वहां जाके अब देखा तो पहचानने में नहीं आ रही, ऐसे लग रही कोई और है। घर में इस्लाम कहता है अपने शोहर के लिए सज संवर के उसके सामने जा ताकि तेरा शोहर तुझसे राजी रहे। और ये शोहर के सामने बिल्कुल गंदी है, शोहर मुंह नहीं लगा रहा, गंदी है बिल्कुल, और बाहर सज संवर के जा रही है। मतलब अजीब हाल है, मोहल्ला पूरा इससे राजी है और घर में मियाँ राजी नहीं। क्योंकि जो उसके अंदर से बदबुएं निकलती है ना रोजाना, वो तो मियाँ को सूंघनी पड़ रही है ना। मोहल्ले वाले तो वो पाउडर की खुशबू सूंघ रहे हैं। अरे क्या कहने हैं साहब, फलाने की लुगाई देखी भाई, जवाब नहीं, बड़ी खूबसूरत। मोहल्ला पूरा तारीफ करने में लगा है कि भाभी का जवाब नहीं, चच्ची तो बहुत बढ़िया, और चच्चा से दिन रात लड़ाई हो रही है। चच्चा कह रहा तुझे ज्यादा बढ़िया हो रही है तो तू ले जा, तुझे ज्यादा अच्छी लग रही है तो। दिन रात घर में लड़ाइयां क्यों? सलीके नहीं, ढंग नहीं, शऊर नहीं। इस्लाम पता है क्या तालीम देता है? इस्लाम सिखाता है जब तू घर में रहे ना अपने शोहर के सामने, बेहतरीन कपड़े पहन, महंगे कपड़े पहन, उम्दा लिबास पहन। जब तू बाहर जाए ना बाहर, तो तू बोसीदा हारते कपड़े पहन, पुराने से कपड़े पहन, ताकि तेरे कपड़ों की चमक देखकर कोई तुझ पे माइल ना हो जाए। तो उल्टा हिसाब है, घर में पहनने को तो वो 250-250 रुपए के टुकड़े ले रही है, मेल मिला के फूल पंखड़ियों को सर्कस वाले, जब सर्कस में नहीं पहने जाते, वो मेल मिला के 50 का टुकड़ा ये, 50 रुपए का टुकड़ा ये, और इसमें यूं कर लूंगी, इसमें यूं कर लूंगी, इसका मेल मिला के दुपट्टा ले आऊंगी। घर में ऐसे काम चला रही हूँ। और अच्छे कपड़े, कहीं आने जाने को जरूरत पड़े वहां के लिए ना चाहिए कपड़े। हमें ऐसा अच्छा ना लगता भैया, घर में पहने फिरो कपड़े और आने जाने के लिए देखते रहो तेरा मेरा मुंह। अरे इस्लाम कहता है तू घर में अच्छे पहन शोहर के सामने, तुझे दुनिया को राजी करने की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं दी है, तुझे अल्लाह ने तेरे शोहर को राजी करने की जिम्मेदारी दी है। तो अपने शोहर को राजी कर। औरतों ने चारों तरफ से घेर लिया, दूल्हा खड़ा, हवा नहीं आ रही, गर्मी से बेहाल है, बहुत सारे गले में हार डाल दिए गए। खैर उसके बाद में अब वो सारी सब खुश, सबने अपना अपना काम जो करना था कर लिया, फोटो खिंचवा लिए, हार डाल दिए, सारा काम जब हो गया तो अब बारात रवाना होने को तैयार है। तो अम्मा कहती है जरा रुक जाओ, जरा ठहर जाओ, बारात लेकर चलने वाले हो, निकलने वाले हो, जरा सा रुको, जरा सा ठहरो। क्या करेंगी आप, क्या काम रह गया? सब कुछ तो हो गया। अम्मा कहती है नहीं अभी जरूरी काम रह गया। क्या? अम्मा कुछ पैसे निकाल के लाती है, वो पैसे लाके अपने लाल के सर पे घुमाती है, कहती है ये मैं अपने लाल का सदका उतार रही हूँ, ये खैरात उतार रही हूँ। वो सदका उतार के कहती है लो किसी गरीब को दे दो, लो किसी गरीब को दे दो, लो किसी मिस्कीन को दे दो, लो किसी फकीर को देखो दे दो, ये मैंने खैरात उतारी है। किस चीज की खैरात उतारी? पैसों की। किस चीज की? बोलो। माँ ने खैरात उतारी पैसों की। मगर मेरे आला हजरत फरमाते जब हुजूर दूल्हा बने ना मेराज की रात, तो अल्लाह ने भी खैरात उतारी। मगर वो कौन सी खैरात थी? वो पैसों की खैरात नहीं थी, माल दौलत की खैरात नहीं थी। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, ताजदारे बरेली फरमाते हैं, अल्लाह ने जो खैरात उतारी महबूब को दूल्हा बनाकर, वो पैसे नहीं थे, अल्लाह ने नूर की खैरात उतारी। परवरदिगारे आलम ने नूर की खैरात उतारी, और वो नूर की खैरात अल्लाह ने जमाने को तकसीम कर दी। ये जो जमाने में उजाले नजर आते हैं, ये सदका नूरे मुस्तफा का है। भारी पड़ रहा है ना, नारे का जवाब कहाँ इनसे, अब तुम इतना परेशानी में डाल रहे हो, तो सुन ले यही बड़ी बात है इस वक्त। तुम और ऊपर से नारा इनके ऊपर डाल दो, जो थोड़ी बहुत हिम्मत रह गई है वो और खत्म हो जाएगी इनकी। कहेंगे कि यार मौलाना तुमको तो झेल ही रहा है, ऊपर से नारे वाले को झेले इसे।
ये बेदार हैं। मगर सुनो, आखिरी बातें सुनो, जल्दी खत्म करते हैं बात को। ये तो माशाल्लाह अल्लाह का एहसान है कि ये जलसा हो गया, वरना मामला ऐसे ही था। खैर, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र है, जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा हो ही जाता है। अब साहब हुजूर को दूल्हा बनाया गया, बड़ा चर्चा होता है ना हमारे यहाँ, फलां का बेटा दूल्हा बना है। मस्जिद में मौलाना नवेद रजा ऐलान करते हैं, तस्लीम भाई का चोटी सेरा हो रहा है, दूल्हा बन रहे हैं, सब लोग पहुंच जाएं। गांव में किसी मालदार का बेटा दूल्हा बने, ज्यादा लोग आते हैं, ज्यादा खुशी मनाते हैं। गांव के चौधरी का बेटा दूल्हा बन रहा है, खुशी हो रही है। तो सोचो, जब परवरदिगारे आलम के महबूब को दूल्हा बनाया होगा तो उस वक्त में जमीनों आसमान में कितनी खुशी मनाई गई होगी। दूल्हा बनाए गए, मुस्तफा, बारात चली, अल्लाह अल्लाह मेरे आका की बारात चली, निकाह हुआ। इस बारात में क्या हुआ? हुजूर अपने घर वालों को लेकर, अपने चचा और अपने बाकी तमाम को लेकर, हुजूर को दूल्हा बनाकर ये सब लेकर गए। वहां पहुंचे साहब, वहां पहुंच के निकाह हुआ। निकाह के बाद में हो गया, शादी हो गई। शादी में एक ही काम इम्पोर्टेंट होता है पूरी शादी के अंदर, निकाह। एक ही चीज तो है, निकाह। शादी में निकाह, मैयत में नमाज जनाजा, ये तो है ना। बताओ, शादी में निकाह, मैयत में नमाज जनाजा, किसी के इंतकाल में। लो, तुम्हें मैं दोनों बातें बता रहा हूँ, कल को देख लियो, दोनों चीजें तुम्हारे सामने हैं। कल को तुम जब दफन होगा उसमें भी देख लेना, नमाजे जनाजा में चंद लोग तो इमाम के पीछे खड़े होंगे और बाकी एक टुकड़ी कहीं इधर खड़ी होगी, एक टुकड़ी उधर, एक टुकड़ी उधर। उनसे पूछोगे क्यों खड़े हो गए? हाँ, नमाज पढ़ रहे हैं जरा लोग। तो तुम क्यों नहीं पढ़ रहे? तुम मुसलमान नहीं हो? तो बोले वो हमें याद नहीं। क्यों याद नहीं? तू किसी बनिए घर में पैदा हुआ। अच्छा भाई, तुझे याद नहीं होगी तो कौन याद करेगा? तू अगर याद नहीं करेगा नमाज जनाजा तो ये घंटा बजाने वाले याद रख करेंगे इसको। तुम्हारे मेरे लिए तो है। टुकड़ियां बना के खड़े हो गए नमाज जनाजा पढ़ने वाले गिने चुने, और ऐसी बारात में 250 आदमियों की बारात गई। गाड़ियां भर भर के ले गए, लड़ लड़ के ले गए। अरे बारात जाएगी, तगड़ी बारात है हमारी, हमारे बहुत रिश्तेदारियां हैं, कनेक्शन है, खानदान बड़ा है। 250 आदमियों से कम का हमारा मौका नहीं है भाई, बारात बड़ी जाएगी हमारी। लड़ झगड़ कर 250 आदमी की बारात ले गए। ये 250 आदमियों ने खाया पिया, उधम मचाया और रोटियां फेंकी इन्होंने आधी आधी तोड़ के, और मियां बोटी जो समझ में ना आई फेंक दी टेबल के नीचे, और तमाम उधम काट के ये 250 के 250 निकाह के टाइम पे सब गायब। 4-5 बुड्ढे बस निकाह में बैठे हुए लगे। तो बोलो भैया, शादी में, पूरी शादी में इससे जरूरी काम ही कोई नहीं, यही शादी है, निकाह करना। 250 आदमियों की बारात पूरी खा पी के निकल गई, उसमें कोई शामिल नहीं निकाह में। निकाह में देख रहे हैं 2-4 बुड्ढे बैठे हुए, इमाम साहब कह रहे हैं कहाँ है भाई, कौन बनेंगे गवाह वकील? गवाह वकीलों का इंतजाम जैसे तैसे। अच्छा, जहाँ पैसे मिलते हैं ना गवाह वकीलों को, वहां तो पहले से फिक्स रहते, रिजर्व, टाइम से पहले मस्जिद में आएंगे, मौलाना रजिस्टर कर लो, नाम सारे लिखवा के जाएंगे। और जहाँ पैसे नहीं मिलते हैं ना, वहाँ ढूंढे से गवाह वकील नहीं मिलते निकाह में। अरे बोले वो इन्हें बना लो, यही बन जाएंगे, इन्हें बना लो, ये बन जाएंगे। जरूरी क्या है निकाह करना, मगर निकाह की महफिलें खत्म।
सारा जोर बाकी चीजों पे लगा दिया, जो सुन्नत मुस्तफा है उस सुन्नत से सारे के सारे महरूम, उसमें शरीक नहीं हुए। महफिले निकाह में शरीक होते, वहां पर अल्लाह की जो बरकतें नाजिल होती उसके हकदार बनते। दुआ होती उस दुआ में शरीक होते, अल्लाह सुन्नत मुस्तफा के सदक़े दुआ को कबूल फरमाता। हुजूर की महबूब तरीन सुन्नत है निकाह, पसंदीदा सुन्नत है निकाह करना, हुजूर की पसंदीदा सुन्नत है निकाह करना। मगर हमारे यहाँ इस पसंदीदा सुन्नत को ऐसा इसका चेहरा बिगाड़ा गया है कि इसमें तमाम रस्म रिवाज है। पहले तो 30-30 साल 35-35 साल हो गई उम्र, निकाह करने को तैयार नहीं है, जैसे तैसे तैयार भी हो रहे हैं। तो पहले 2 साल तो वो लड़के वाला इंतजार में बैठा चारपाई पे अपना हुक्का रख के बढ़िया वाला कि आने दो कोई पार्टी तगड़ी वाली। जाके अगर रिश्ता बता दो कि चच्चा रिश्ता कर लो लल्ला का, बोले ना अभी ना कर रहे, रिश्ते बहुत आ रहे हैं। अभी जो है ना इधर एक ये जो इधर को है, इधर को ये 2 मंजिला बनाना है जरा, अभी जरा रुक। अरे क्या यारो कर लेते, लड़की अच्छी है आदमी अच्छे। देखो बात तुम्हारी सही है, अभी जरा करने का इरादा नहीं है। बोले वरना रिश्ते, अभी रिश्ता आया परसों, वो सिरोली वाले लेकर आए रिश्ता, वो यूं कह रहे थे 5 लाख रुपए दिलवा दूंगा, कर लो रिश्ता। मगर मैंने मना कर दी, देखो हमें पैसों का लालच नहीं, हम रिश्ता जरा भी रुक के करें। अब या तो ये आने वाला यूं कहे कि चचा 5 लाख की क्या बात है, मैं 5.5 लाख दिलवा दूंगा, तो कहेंगे अच्छा चल तू इतनी जिद कर रहा तो करवा दे। और इनने जहां 5 लाख से नीचे की बात कर दी कि 2-3 लाख का, वही हिसाब यहाँ ना देखो ज्यादा। लल्ला मैं अभी कर ही ना रिया तो क्या बात करूं रिश्ते की, करने ही नाम। क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना मैं कशी खतरे में है। काम जिंदगी में जो भी करो मगर इस्लाम की तालीमात पे अमल करते हुए करो, हुजूर की सीरत को सामने रखकर करो, कामयाब रहोगे, फायदे में रहोगे, नुकसान नहीं होगा, दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं होगी। अब इसी तरह आगे बढ़ो। इंतकाल किसी का हो, शादी हो गई, जिंदगी गुजर गई, अब उसका आखिरी वक्त आता है भैया, हर इंसान को दुनिया से जाना है जी। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। हुए बेनिशान हुए नामवर, बेनिशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। इंसान को दुनिया से जाना है, आखिरकार एक दिन मर जाना है। अब उसमें भी हमारे यहाँ अल्लाह रहम करे, उसमें भी रस्म रिवाज यार हमने छोड़ा क्या। पैदा होने से लेकर मरने तक रस्म रिवाज के नाम पे हम तबाह हो रहे हैं। जैसे किसी का इंतकाल हुआ, चारों तरफ से औरतों ने आकर चारपाई को घेरा, हाय 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 हाय, इतना रोना चिल्लाना, इतना बयान कर करके रोना। इस्लाम कहता है ये रोना जायज नहीं है। रोना हाँ जब कोई अपना जाता है,
रोना आता है, इस्लाम रोने को मना भी नहीं करता। तू रो, उस दर्द को महसूस कर, तकलीफ है तुझे, इस्लाम कहता तू रो, मगर इतना ख्याल रहे तेरी ना आवाज निकले, न तू कपड़े अपने फाड़े, न तू अपना हाल बेहाल करे, बस उस दर्द को, उस तकलीफ को महसूस कर, तेरी आंखों में आंसू आ जाएं, तू आंखें, तेरी आंखें बताएं कि ये रो रहा है, तेरी सिसकियां बताएं कि ये रो रहा है। ये चीखना, चिल्लाना, वावेला करना इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ये कहां से सीखा? चारपाइयों को चारों तरफ से घेर के औरतों का बैठ जाना और पूरा अजीब हाल बना देना। हिंदुस्तान में ये तरीका गैर मुस्लिमों का है, बिलखुसूस ये ज्यादा जो आपको पाया जाएगा ये साउथ इंडिया में पाया जाएगा, और बाकी भी मुल्क भर में यही होता है। ये तरीका इस्लामी न कभी था, न है, न होगा। ये तरीका गैर मुस्लिमों का है। याद रहे, हमारे यहाँ जो शादियों में चारपाई को चारों तरफ से घेर कर औरतें बैठ जाती हैं, और मैयत पे उस वक्त तक के जब तक उसे नहलाया नहीं जा रहा है, इनका ऐसा कब्जा होता है कि आदमी उधर जाता भी नहीं है, बस गया भी तो दूर से खड़े होकर चेहरा देखा और आ गया। मरहूम का जिनका इंतकाल हुआ, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरे भी वालिद दुनिया से रुखसत हो गए, तकरीबन 7 साल हो गए। मेरे वालिद का जब इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बोलो आमीन। हजरत मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, यकीनन उनके इंतकाल पर मलाल पर मुझसे बड़ा दुख और मुझसे बड़ा दर्द किसको हो सकता था? मुझे, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरी माँ को, हमको ही तो सबसे ज्यादा तकलीफ हो सकती थी ना। उस उतनी ज्यादा तकलीफ और दर्द के आलम में भी ना, सबसे पहला काम मैंने यही किया था कि अपने बाप की चारपाई के करीब से औरतों को हटाकर उन्हें एक जगह पर्दे के साथ बिठाकर उन्हें कुरान के सिपारे दिए थे कि अगर मेरे बाप से मोहब्बत का इजहार करना है तो रो के न करना, अगर रो के किया तो मैं समझूंगा तुझे मेरे बाप से मोहब्बत नहीं है। हाँ, अगर मोहब्बत है तो चलना, कोई कलमा पढ़ दे, कोई सूरह यासीन पढ़ दे, कोई कुरान की आयत पढ़ दे, कोई तस्बीह पढ़ दे, तब मैं जानूंगा कि तुझसे बड़ी मोहब्बत करने वाली कोई नहीं है। औरतों ने बैठ के कुरान पढ़ा, औरतों ने बैठ के तस्बीह पढ़ी थी, औरतों ने बैठ के जिसने जो उससे हो सका वो किया था। यही करना है, यही करना चाहिए। हालांकि वो वक्त ऐसा होता है कि आदमी उस वक्त में जो है ना, खुद उसकी हालत अजीब होती है, फिर वो औरतों की हालत देख के और जो है वो उसकी कैफियत बदल जाती है, छोड़ देता है। उसके बाद में अब आगे बढ़े हमारे, अब देखें रस्म, नहलाने के लिए एक आदमी मुकर्रर किया हुआ है, वो कुछ पैसे लेता है या छमाही में कुछ नाज लेता है, वही आके मुर्दे को नहलाता है। जबकि इस्लाम कहता है किसी का इंतकाल हो गया तो चाहिए कि बाप को बेटा गुस्ल दे, और बेटे को तो अभी अपना ही गुस्ल करना नहीं आया, मैयत को क्या खाक गुस्ल देगा। बेटा तलाश कर रहा है किसे लाऊं, कौन अब्बा को गुस्ल देगा, क्योंकि इसे तो अपना ही गुस्ल खतरे में। इसमें बाप ने भी सारी जिंदगी अपने बेटे को कभी तरबियत नहीं की, इस्लाम नहीं दिया, तो आज बाप का जनाजा रख, बाप की मैयत पड़ी है, मगर बेटा इस लायक भी नहीं है कि अपने बाप को आखिरी गुस्ल करा सके, अपने बाप को आखिरी बार नहला सके। उसके बाद में अगर किसी से कह दो कि भैया तुम्हारे अब्बा है, कफन तुम ही पहनाओ, कहेगा भाई मैं तो जानते नहीं कफन में होता क्या है, कैसे है, कितने कपड़े हैं, क्या पता है। जितने लोग यहाँ बैठे, अगर मैं पूछ लूं ना, ये जो पीछे बुजुर्ग हैं नहीं पता हो सकता, बाकी तो मुझे लगता नहीं, अल्लाह करे हो आपको सबको पता। मर्द के कफन में कितने कपड़े, औरत के कफन में कितने कपड़े, जींस का पता है, कौन सी ब्रांड आजकल चल रही है, कहां से फटी हुई चल रही है, कौन सा डिजाइन चल रहा है, अंग्रेजों के तमाम काम पता है।
ये नहीं पता कि अब्बा को जिस दिन कफन दिया जाएगा कपड़े कितने होंगे। मर्द के कफन में 3 कपड़े होते हैं, औरत के कफन में 5 कपड़े होते हैं। कितने होते हैं मर्द के कफन में? कितने? 3 कपड़े। औरत के कफन में 5 कपड़े। मर्द के 3 बता दूं आपको कौन कौन से? कमीज, तहबंद और चादर। कितने कपड़े? कमीज, तहबंद, चादर। क्यों बोलता? ये तो है, यही है ना? मर्द के कफन में 3 कपड़े, औरत के कफन में 5 कपड़े। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हम मुसलमान होकर नहीं जानते। हम मुसलमान होकर हमें यही नहीं पता। कितने ऐसे बेटे हैं जिन्होंने बाप की नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ी है, उन्हें पढ़नी नहीं आती, उन्हें याद ही नहीं है। बस वो सफ में खड़े इसलिए हो गए कि उनसे एक बार इतना पूछा जाना कि इमाम साहब जब मुसल्ले पे खड़े होंगे तो इतना पूछेंगे, भाई इजाजत है? तो ये पीछे से कहेंगे हाँ इजाजत। बस इतना, बाकी नहीं पता कुछ भी। अपने बच्चों के लिए तुम जमीन छोड़ के जा रहे हो, सारी जिंदगी मर मर के तुमने कमाया, मकान आलीशान छोड़ दिया, तुमने शादी करा दी, कारोबार करा दिए। कभी सोचा कि अपने बेटे को नमाज़े जनाजा याद करा दूं कि मैं मरूं तो कम से कम मेरा बेटा तो मेरे लिए दुआ कर दे? भाई इतना तो आदमी सोच लेना। कभी सोचा कि मैं अपने बेटे को कुरान पढ़ा दूं कि मेरा दम निकलता हो और मेरा बेटा खड़ा होकर सूरह यासीन पढ़ दे? इस्लाम को अपनाइए, इस्लाम को जिंदगियों में शामिल। मरना एक दिन यार, दुनिया से जाना है, भरोसा कोई नहीं जिंदगी का। रात को आंखें बंद करके बिस्तर पे सोते हो, सुबह का भरोसा नहीं होता ये आंखें खुलेंगी नहीं खुलेंगी। और बल्कि ये नींद जो हर रात आती है ना, ये मौत है, हल्की मौत है। आका फरमाते मौत है ये रात को रोज जो नींद आती है। उस अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए हमें। हम हर रोज रात को मौत हमें आ जाती है, हर सुबह हमारा परवरदिगार हमें नई जिंदगी अता फरमाता है। कितना शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए, बोलो आमीन। अल्लाह ताला हमें इस्लाम को अपनाने, इस्लाम के कवानीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे तस्लीम भाई की शादी है, अल्लाह शादी मुबारक फरमाए, परवरदिगार शादी में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला, क्या बात है, क्या मामला है? अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और परवरदिगार तस्लीम भाई की शादी में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी खुशियों से मुज़य्यन फरमाए। और बिलखुसूस मेरी रब की बारगाह में इल्तिजा है कि मरहूम जिनका इंतकाल हुआ है आज, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।